नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय फेसबुक पे 9 बजे लाइव आते हैं और यूट्यूब पे भी पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, जिसमें चर्चा करते हैं कि आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करूं तो सरसों को लेके जो किसान साथी उम्मीद लगा के बैठे थे तेजी की, उन साथियों के लिए एक लाभदायक पोस्ट है। आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि सरसों में बहुत बढ़िया पॉजिटिव संदेश अपने को मिला है। सरसों में ये है कि जहां सरसों का उत्पादन अधिक होता है ना, वहाँ व्यापारी भी ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्यापारी ज़्यादा होने के साथ साथ क्या है कि फिर सरसों विदेश जानी भी शुरू हो जाती हैं, विदेशों से आनी भी शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ें भी बहुत निर्भर करती है। तो इंडोनेशिया ने अपने जो इंडोनेशिया द्वारा जो खाने वाला जो तेल है, खाद्य पदार्थ, जो भी तेल रहेंगे खाद्य पदार्थ में, वो एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, यानी कि 28 तारीख बाद इंडोनेशिया से तेल बाहर नहीं जाएगा। तो जो देश अब इंडोनेशिया से तेल लेते थे वो इंडोनेशिया की बजाय भारत की ओर रुख करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत में तेल की मात्रा भरपूर मात्रा में पूरी है और उपलब्ध है सारे साथियों के लिए, सारे विश्व में देने के लिए भारत सक्षम भी है। और इस वर्ष यूँ कहूँ कि अपने पास तेल की मात्रा भी ठीक ठाक है। इसी तरह दूसरे देशों में भी खाद्य तेल की कमियां हैं, क्योंकि जब से कोरोना लागू हुआ है तब से सरसों के भाव में तेज़ी बढ़ी है। और कोरोना के देखते हुए खाद्य तेलों में भी इसमें कहीं ना कहीं डालडा घी में कमी आई है। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के चक्कर में क्या है कि देसी घी या तेल की बात करूं तो ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, जिसके कारण भी हम कह सकते हैं कि सरसों के तेल में बढ़ोतरी हुई है। अगर सरसों के तेल में बढ़ोतरी हुई है तो जाहिर सी बात है कि भैया हमारा बाजार भाव सरसों भी तेज रहने की संभावना है। तो हालांकि हमने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, पहले भी आपको बताया था कि सरसों में उठापटक जारी है। तो यूं कहूं कि एक बड़ा संदेश अपने को मिल रहा है, आने वाले समय में सरसों में तेजी बढ़ सकती है। लेकिन बढ़ेगी एक सीरियल क्रम वाइज बढ़ेगी, अचानक नहीं बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना व्यापार करना चाहता है, हर व्यक्ति अधिक कमाना चाहता है। अधिक कमाने के चक्कर में क्या है कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं स्टॉक कर लूँ, मैं स्टॉक कर लूँ। और किसान ये चाहता है कि जब तेज़ बिकेगी उसी समय मैं बेचूंगा, तब तक मेरे यहाँ तो स्टॉक ही पड़ी है। क्योंकि किसान को तो बेचनी नहीं है, ना उसको खरीदनी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसे घर में सुरक्षित रख रही है। सरसों एक ऐसी फसल है, लंबे समय तक अगर भी आप रखना चाहें तो सरसों खराब नहीं होती, किसी प्रकार की उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। सूखने की बात करूं तो सरसों एक अपने लिमिट दायरे में, लिमिट समय में जितनी सूखनी है उतनी सूख जाएगी, उसके बाद सूखेगी नहीं, बल्कि उसमें मेरे अनुमान से तेल की मात्रा भी बढ़ोतरी होगी। तो सरसों के जो किसान साथी हैं वो बिना कहे, मुझे पता है, इस बार सरसों को रोकेंगे और लंबे समय भाव लेंगे, क्योंकि अब तक तो किसानों ने कॉटन ही रोक रखी है और दोबारा कॉटन की बुआई स्टार्ट होगी। अब तक अगर रोक रखी है बाज़ार भाव की उम्मीद में, तो जाहिर सी बात है कि सरसों में तो इस बार जिस तरह से विश्व मार्केट पर अपने देख रहे हैं, तो सरसों में उम्मीद बन रही है कि भैया तेज़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। गेहूं जौ की बात करूं तो साथियों इनमें भी तेज़ी बढ़ने की संभावना है। हालांकि आज की तारीख में बात करूं तो तेज़ बिक भी रही है। 1482, 3077 और 28 का जो गेहूं है मार्केट में प्राइवेट आराम से अच्छे भाव में बिक रही है। बाकी गेहूं दड़े की बात करूं तो गेहूं दड़े में दूसरी क्वालिटी 2967 है, या दूसरी जो भी अपने गेहूँ है 1105, या जितनी भी XYZ जो वेराइटी हैं, जो दड़े क्वालिटी की गेहूँ है, वो दड़े क्वालिटी की बात करूं तो 2200, 2250 रुपये एवरेज, वो भी एक अच्छे भाव में बिक रही है। जौ की बात करूं तो कभी 2500, कभी 2700, कभी 2200, कभी 2300 जौ के भाव में भी उठापटक जारी है और यही स्थिति जारी रहेगी। हफ्ते में 2 दिन क्या है कि बाज़ार भाव तेज़ रखना ज़रूरी है ताकि आवाक बढ़ सके, और जैसे ही आवाक बढ़ेगी बाज़ार भाव डाउन करने ज़रूरी हैं ताकि व्यापार किया जा सके। व्यापार करने का मतलब ही है कि 2 पैसे कमाए जा सके। तो ये स्थिति साथियों बनी रहेंगी। हालांकि किसान भी सचेत हैं और किसानों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई अपनी जो भी फसल बेची हैं आप कम से कम 2 से 3 किस्तों में ज़रूर बेचें, क्योंकि बाज़ार भाव कभी भी तेज़ हो सकते हैं, कभी भी डाउन हो सकते हैं। अगर तेज़ हो तो हमें तेज़ वाले भाव भी मिले, डाउन हो तो हम डाउन वाले भी ले सकें, क्योंकि दोनों तीनों भाव में मिलेंगे तो ही हमें एक एवरेज दड़ा भाव मिले।
कॉटन की बात करूं तो साथियों, हालांकि आज शाम तक ज़रूर कॉटन में मंदी थी, लेकिन अब शाम के टाइम की बात करूं तो आज बिनोड़े में तकरीबन 50 रुपये की तेज़ी दर्ज हो रही है। तो इस बिनोड़े में आज के तेज़ी के अनुसार जो मेरा अनुमान है वो ये है कि सुबह आपका कॉटन की फसल में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर अपने बात करें यूएस कॉटन और एनसीडेक्स के अनुसार बाज़ार भाव की क्या कुछ है, तो एनसीडेक्स की बात करूं साथियों तो एनसीडेक्स में आज कॉटन अपना 130.29 माइनस में बंद हुआ है, यानी कि 44,410 रुई के भाव रहे हैं। और यूएस कॉटन की बात करूं तो 137.71 है, यानी कि ये भी अपना जो माइनस है 0.19% आज माइनस में रहा है। कुल मिला के बात करूं तो साथियों, मेरे अनुमान से कॉटन की फसल में तेज़ी बढ़े ना बढ़े, लेकिन सेम भाव रहने की पूरी संभावना है। तो जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो तेज़ी मंदी व मंडी भाव जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिस पे आपको रोज़ाना तेज़ी मंदी की रिपोर्ट सुबह और शाम दोनों टाइम और मंडी भाव की रिपोर्ट भी आपको मिलती रहेगी कि कौन सी मंडियों में क्या भाव रहे हैं। तो नए किसान साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो से आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से लाभ कितना % हो रहा है। और जिन मंडियों के भाव आपको चाहिए उन मंडियों के भाव भी आप कमेंट में कर सकते हैं कि भैया हमें इन मंडियों के भाव चाहिए, और जिन फसलों के भाव चाहिए वो फसलों के नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हो, ताकि आपको आने वाले समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके।